हाँ जी, आपके पास नोटपैड शो हो गया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई थी? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। हमने बाय स्किल्स का सेक्शन कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे अपना रिसेंट वाला। और आज आप लोगों के लिए बोनस है, जो नहीं आए उनके लिए नहीं है। और ये सिर्फ अब 6 लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आज इंशाल्लाह, 5 लोगों को। ओके। तो हम करेंगे रिसेंट। अपने एडिटर के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई एक डिव बना दो, सेक्शन बना दो, जो भी करना है अपनी मर्जी। बस ये है कि यहाँ पे मुझे आईडी क्या लगानी है, रिसेंट। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। टी आई वी डिव। ठीक है। और इसके अंदर मैं h2 का एक टैग लगाता हूँ। और उसको मैं कहता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एस हेडिंग। एस हेडिंग। ठीक है। मुझे चेक कर लेने था कि मैंने यही रखी थी हेडिंग की। अच्छा, क्या क्लास मैंने यहाँ पे लगाई हुई है? स्ट्रॉन्ग माई एक्सपर्टीज। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे एसक्यूएल दिया। चले हम इसकी दोबारा से ही कर लेते हैं। हम इसको कह देते हैं RCNT। ठीक है। रिसेंट डैश HTNG। ओके। तो उसके बाद मैं इसको एक चीज़, पहले क्या करना है, कमेंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है। रिसेंट वर्क या जो भी। ओके। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक सेक्शन स्टार्ट करो, उसको क्लास दो। कौन सा? रिसेंट किधर गया? कि RCNT क्लास होगी इसकी। और उसके बाद मैं सेक्शन को क्लोज करूंगा। अब देखें कि मैं जो टैग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उसको साथ क्लोज कर देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कोई टैग स्टार्ट किया था। सॉरी, मुझे बाद में मसला ना हो कि कौन सा टैग जो है मेरा रह गया है।
अच्छा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि हमारा रिसेंट आ गया। पहले हम रिसेंट को चेक कर लेंगे ये काम करता है कि नहीं करता। क्या हुआ है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे ही हैं हम। ठीक है। मैंने सेक्शन, अच्छा मैंने इसके अंदर कंटेंट नहीं लिखा एक्चुअली अभी तक। हाँ, मैंने एच टू स्टार्ट किया, मैंने उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा। अच्छा, मैं कहता हूँ रिसेंट। ठीक है। और इसको मैं करता हूँ क्लोज। कि तो ठीक है, मेरे पास ये रिसेंट आ गया। अब मुझे इसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस सी एस एस के अंदर जाऊँगा। ठीक है। और मैं कहूँगा कि जी रिसेंट हेडिंग का एक टैग स्टार्ट करो। या मैं इसको हमारी एस के एल हेडिंग किधर है वाला, एस के एल हेडिंग ये ठीक है। अच्छा, अब मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि हमने हर सेक्शन का ये वाला जो पार्ट है हेडिंग वाला, ये वाला ये हमने सेम रखना है। ठीक है। तो ये हमने रखना है सेम। हर सेक्शन में हमारा ये पार्ट सेम ही होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो रिसेंट ठीक है, माई स्किल्स ठीक है, और उसके बाद प्राइस प्लान्स ठीक है, और उसके बाद ये क्लाइंट्स ठीक है। तो हमने इस सब सब सेक्शन का ये जो हेडिंग है ये हमने सेम ही रखनी है। अब हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम सब का अलग अलग से कोड लिखें ठीक है, या फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम कोई एक हेडिंग ले लें। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये है ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि एक तो यही स्टाइल जो है मैं अपनी एक दूसरी हेडिंग पर भी यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, मैं एक कॉमा लगाऊंगा और उसे कहूँगा कि भाई आर एन टी ठीक है, आर सी एन टी डैश एच टी एन। यही है हमारा क्लास, हमने यही बनाई है ना। हाँ जी। ठीक है। तो ये एक और मतलब मेरा सिलेक्टर है और उसकी सेम वैल्यूज हैं जो यहाँ पे वैल्यूज हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नहीं ये हमने एक्चुअली वो वाली नहीं ली है। कौन सी हेडिंग है इस पे, स्किल्स पे? ये भी ये वाली होगी। ये वाला स्टाइल इसके ऊपर आ गया है, लेकिन खैर हमने ये वाला नहीं करना था। कौन सा है हेडिंग का, हम ऊपर जाके चेक कर लेते हैं दोबारा से। माई एक्सपर्टीज ठीक है, ये है, यही है ना। एक दफ़ा फिर चेक कर लें हम। नहीं, माई एक्सपर्टीज भी नहीं है, माई स्किल्स है। माई स्किल्स माई स्किल्स माई स्किल्स माई स्किल्स ये है। अच्छा, तो उसका मैंने लगाया हुआ है स्किल्स के अंदर एच टू, या हमने इसको एच टू के नाम से ही किया हुआ था। खैर इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और स्किल्स एच टू ये पड़ा है ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के अपना वो जो मैंने क्लास वहाँ पे बनाई थी उसका यहाँ पे सिलेक्टर में लिख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो अब दो चीजें थी। एक तो ये था कि मैं क्या करता, मैं एक्चुअली ये सारा कुछ समझ लें इस तरह से, यहाँ पे करता ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ पहले कि ये मेरा
एरिया है रिसेंट का, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी काम कर रहा हूँ वो रिसेंट के लिए काम कर रहा हूँ। तो अब या तो मैं यहाँ ऐसे कर लेता इसको, ठीक है। मैं एक नया सिलेक्टर स्टार्ट करता और उसके अंदर ये सारा कुछ लिख लेता। अब क्योंकि मेरा ये सब हेडिंग पे सेम ही चीज़ अप्लाई कर, मैंने यही कलर रखना है, यही फ़ॉन्ट रखना है, फ़ॉन्ट वेट भी यही रखना है, ट्रांसफॉर्म भी मैंने ऐसे ही करना है, लेटर स्पेसिंग भी मैंने इतनी ही रखनी है और फ़ॉन्ट का साइज़ भी मैंने इतना ही रखना है और टॉप से जो मार्जिन है वो भी मैंने इतना ही रखना है। तो अब जब सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी सेम हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बिल्कुल नया लिखने की बजाय मैं ऊपर मेरे पास जो भी है अ, ठीक है, यहाँ पे मेरी वो सेम वैल्यूज़ वाला एक सिलेक्टर पहले से था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने अपना नया सिलेक्टर वहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये सारे सिलेक्टर्स इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं एक और कॉमा लगा के मैं कहता हूँ कि प्राइस हेडिंग, ठीक है, प्राइस HTNG, सॉरी मैंने पहले यहाँ पे डॉट लगाना था, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना प्राइस प्लान का करता हूँ, हेडिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो उस पर मैंने सिर्फ ये क्लास लेनी है, बाकी स्टाइल सारा ये अप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं और करना भी ऐसे ही चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, जब आप लोग ज़्यादा कोड्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपकी फ़ाइल का साइज़ बढ़ता है। आपकी फ़ाइल का साइज़ बढ़ने से आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो है, जो जिस टाइम में आपकी वेबसाइट ओपन होती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जो चीज़ें सेम हैं, उनको सेम इसी तरीके से कॉमा लगाएँ और आगे सेलेक्टर लिखें, बाकी सब कुछ वही लिखते हैं। समझ आई इस तो चीज़ की? कोडिंग ज्यादा करनी पड़ती है और गलती का चांस भी हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। क्या चीज़? कोडिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है और हाँ गलती जी, का चांस भी बिल्कुल, बढ़ बिल्कुल। ओके, तो हमारी हेडिंग अब हो गई ठीक। अच्छा, अब हमें क्या हुआ भला? RCNT HDNG क्या किया है हमने? अच्छा, यहाँ पे मैंने H2 ख़त्म कर दिया एक्चुअली। मैंने स्पेस दी, H2 का टैग लिख दिया यहाँ पे और अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी अभी भी नहीं हुई। अब क्या हमने कर दिया है? हम अपने पेज पे ही हैं। स्किल्स H2 RCNT HDNG, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है, ये भी एक मिस्टेक। अब देखें, ये एक कॉमे की वजह से मेरा काम खराब हो रहा है। अभी भी नहीं आया। अब क्या हमने कर दिया है, स्किल्स H2, ठीक है, रिसेंट हेडिंग H2, स्पेलिंग ठीक है हमारे। RCNT HDNG। ओके जी, क्लास हमारी है ये, क्लास H2 है। रिसेंट हेडिंग जो है वो ये है। मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया, क्यों नहीं हो रहा? क्या चीज़ गलत कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा ये टैग क्लोज हो रहा है, ये क्लोज है। नहीं, एक्चुअली हम क्योंकि H2 के अंदर क्लास यूज़ कर रहे थे तो आई थिंक हमें यहाँ पे अब H2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शायद वही एक मसला बन रहा था।
किधर गया स्किल्स? मैंने क्योंकि H2 के अंदर ये क्लास लगाई है, हमारा पहले इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि एक कॉमा था। आई थिंक अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब मिस्टेक क्या हो रही थी, मैं यहाँ पे भी अब फर्स्ट टाइम जो हमारा नहीं चल रहा था वो कॉमे की वजह से नहीं चल रहा था। फिर मैंने दूसरी मिस्टेक क्या की, मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया। अब क्योंकि मैंने ये क्लास ही H2 के अंदर यूज की हुई थी तो इस वजह से मुझे यहाँ पे H2 लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। और मुझे ये दोनों चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। अब मैंने इसको सेव किया तो मेरा ये ठीक है। ओके, तो उसके बाद अ, मुझे क्या करना है कि अब इसको अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए भी फिर मैं क्या करता हूँ, मेरी जो क्लास है यहाँ पे मैंने कौन सी लगाई है, रिसेंट लगाई है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉमा लगा के हैश रिसेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये सेंटर में आ गया क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ें थी और यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया, जो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी मैंने सेम वही चीज़ यहाँ पे भी कर दी। मैंने कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पे अपना सेलेक्टर लिखा। दोनों की वैल्यू सेम थी तो मुझे दोबारा से नई कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या करना था, इसके आगे हम आ जाते हैं अपने HTML के अंदर। ये हमारा सेक्शन है। अब मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ सारा कुछ ही। अ, अच्छा, ये हमारा वो बॉक्स है रिसेंट का। ठीक है। और उसके अंदर ये एक हेडिंग के लिए मैंने एक लगा दिया जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है। ये और उसके बाद फिर मेरी इमेज है। ओके, तो हम ज़रा इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, मेरे पास रिसेंट आ गया, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आ गया और मेरी इमेज भी आ गई। अब क्योंकि मैंने इमेज पहले से अपने फोल्डर में रखी हुई है इसलिए आ गई है। अब ये ना हो कि आप लोग बस लिख दें और फिर देखते रहें कि इमेज क्यों नहीं आ रही है। तो पहले आपने उस इमेज को अपने फोल्डर में ऐड करना है। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि सब कुछ वही है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अब अपने मैं रिसेंट वाले जो क्लास है, मेरा जो सेक्शन है, मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ RCNT। ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, किधर गया ये। हो हो। डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता दी हुई है मैंने। तो मेरे ख्याल से दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम कहते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंट हेडिंग का है जिसके अंदर हमारा ये वाला हेडिंग है। तो मैं कहता हूँ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे Ctrl+V और ओके, मैंने उसको कहा जी के कलर ये रख दो, फॉन्ट साइज इतना कर दो, फॉन्ट वेट ये कर दो, लेटर स्पेसिंग इतनी कर दो और टॉप से जो है वो माइनस कर दो, ये थोड़ा ऊपर चला जाए। ठीक है, मार्जिन जो है, और बॉटम से 0 कर दो। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है यहाँ पे। एक मिनट। H2। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। हमारी पिक्चर जो है वो सेंटर में आ गई। सब कुछ हो गया। अब हमारे पास क्या चीज है? बटन है एक। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो और किए हुए हैं यूज। मैं उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमारी जो इमेज है, हमने दो क्लासेस और इसके अंदर यूज की हैं। एक मैंने की है रिसेंट इमेज, ठीक है, और दूसरी मैंने क्लास की है कौन सी वाला? दूसरी मेरी खुद इमेज ही है, इमेज का टैग है। तो मैंने कहा कि रिसेंट इमेज का एक क्लास है, उसको टॉप और बॉटम से 0 कर दो, लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल का मार्जिन दे दो। और फिर मैंने कहा कि इमेज की जो विड्थ है वो 100% कर दो, हाइट भी 100% कर दो। अब ये 100% एक्चुअली मेरे स्क्रीन का 100% होगा। ओके, और उसके बाद बटन है। तो बटन का पहले हम यहाँ से कोड उठा लें, या आगे वो बटन ऑलरेडी। ठीक है, बटन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है और उसको मैंने क्लास दी हुई है रिसेंट बटन। और फिर मैंने यहाँ पे स्पेस दे के क्या लिखा हुआ है? अब कोई मुझे बताएगा कि ये जो है ये क्या है? किसी को याद हो? शाहिद भाई के अलावा। सर ये अलिफ बे पे वाला है नहीं है? आप वही समझ लें। ओके, देखें। हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली दो क्लासेस दी हैं, दो डिफरेंट क्लासेस दी हैं। एक क्लास का नाम है रिसेंट बटन, ठीक है, ये वाला जो स्पेलिंग है। और दूसरी क्लास का नाम है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और क्लास दे सकता हूँ, क्लास 3, ठीक है। क्लास 4, 5 जो भी मैंने करनी है, मैं जितनी मर्जी क्लासेस यहाँ पे लगा सकता हूँ, जिन जो कि सब अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रही होंगी, ठीक है। अब हमने ये जो हे की लगाई है ना क्लास, ये हमारे पास बिल्कुल ऊपर आके हमारे जो हायर मी वाला बटन या हाई फाइव वाला बटन हमने बनाया था वहां पर ये होगी। है भी कि नहीं है? आई थिंक हमने उसको कुछ भी नहीं किया था। हाँ जी, हमने कुछ भी नहीं किया, इधर कुछ भी नहीं किया हुआ एक्चुअली। बेसिकली जो है हमारा ये इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस पेज के अंदर हमने इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ा हुआ था और 10 मिनट भी रह गए हैं। चलें फिर मैं ये जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ। हम इसको फिर आगे कर लेंगे। तो सिर्फ रिसेंट बटन जो है उसको हम कर लेते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पे कर दिया। ये सिलेक्टर आ गया, विड्थ मैंने कहा 100% कर दो। अब मेरा जो बटन है उसकी विड्थ 100% हो जाएगी। ओके, मैंने कहा हाइट जो है वो 50 पिक्सल कर दो, बॉर्डर रेडियस जो है वो 3 पिक्सल कर दो, जस्टिफाई जो है मेरा कंटेंट वो सेंटर में कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ओके। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है? मेरे पास एक बटन आ गया, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो मेरे इस सेक्शन का की जो मैंने विड्थ रखी हुई है उसके बराबर है, ठीक है।
अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे? हम ये बटन कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम्म, अगर मैं इस पर माउस लेके आऊंगा तो ये ऐसे होगा। ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आज के लिए काफ़ी है, या करें प्लान्स वाला भी? आई थिंक बस काफ़ी है। आज आज आप लोगों को छुट्टी। कितने स्टूडेंट आ गए देखो तो सही जरा। 9 लोग आए हैं। कौन बाद में आया था? 6 के बाद कौन आया था? हिजार आया था, अच्छा। मैं भी थोड़ा लेट और आया था। हाँ जी, आप भी लेट आए थे। नुशाबा मुख्तार भी लेट आई हैं, उम्मे खौला भी लेट आई हैं। चलें, बहरहाल इतना ही आज के लिए ठीक है। रिसेंट को हम थोड़ा सा वैसे अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, एटलीस्ट इसको जो हमने और कोई बटन नहीं हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ। बट चलें, हम 2-3 चीज़ें तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। बटन किधर गया हमारा? बटन 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 बटन। हार्मनी हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे भी हमने एक टैग ही यूज किया हुआ है। अच्छा, फाइंड 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 नहीं, यहाँ पे भी। चलें, बस ठीक है फिर। इतना ही काफ़ी है आज के लिए। कल हम बटन की एनिमेशन बनाएंगे, बस परसों आई। परसों क्या है? फ्राइडे है, वीकेंड की आखिरी क्लास होगी। चलो, हम एनिमेशन बनाएंगे, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा। और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम प्राइस प्लान वाला भी बना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल, कोई चीज़ समझ नहीं आई? इस चीज़ की समझ आ गई है कि मैंने एक ही जगह पे दो सिलेक्टर कैसे लिखे और क्यों लिखे। लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोगों ने सेपरेट ही लिखना है, ताकि आप लोगों की कोडिंग की प्रैक्टिस हो। और कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, खबरदार किसी ने चीटिंग की तो। आप लोगों ने ये करना है कि जो मैंने यहाँ पे H2 के लिए स्किल्स के अंदर मैंने एक सिलेक्टर यहाँ पे लिखा है, आपने ये पूरा नीचे लिखना है और टाइप करके ही लिखना है, कॉपी नहीं करना। सही हो गया है? समझ आ गई है? HTML फाइल की सर, LI वाली पैराग्राफ के एंड वाली टैग्स शो नहीं हो रहे। एंड में क्या टैग्स यूज हुए? किस में? कहाँ? कहाँ की बात कर रहे हैं आप?
नवीद गुल, आप अपने असाइनमेंट की बात कर रहे हो या यहाँ पे कुछ कह रहे हो आप? नवीद गुल, हो भी कि नहीं? पहले लेक्चर में जो वर्क हुआ, अब पहले लेक्चर में आप या तो मुझे अब मेंशन करो कि कहाँ पे। अब इतना ज़हीन तो मैं भी नहीं हूँ माशाल्लाह कि मैं बस यहीं से आपको बता दूं कि हाँ जी अच्छा अच्छा ये बात है, ओके। या तो मुझे दिखाएं, फाइल दिखाएं अपनी। अब माशाल्लाह से ये कौन आया है? अभी नहीं कोई गया है शायद। नवीद गुल, या तो मुझे वो फाइल दिखाएं, ठीक है, या फिर मुझे बताएं लेक्चर और टाइम मेंशन करें कि किस टाइम की बात कर रहे हो मैं। और मुझे लेक्चर भी सेंड करें, आपके हिसाब से पता नहीं कौन सा लेक्चर पहला लेक्चर है। क्लास हमारी बंद होने वाली है, मुझे बता दो अभी नवीद गुल, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ। मेरी फाइल चेक हुई नहीं, अभी नहीं हुई। मुझे सिर्फ दो लोगों ने असाइनमेंट अब सबमिट करवाई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चलें ठीक है, अब दुआ में याद रखें। और काइंडली कल शाम तक, ये आज वाला कोई काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, तो कल शाम तक मुझे पिछली और आज वाली असाइनमेंट सबमिट करवा दें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही है, प्रेजेंट टाइप कर दो जिसने करना है। जिसकी रह गई वो रह गया।